जय श्री नारायण, जय हिंद, जय भारत। क्या हाल चाल है आप सभी प्यारे बच्चों के? जय हिंद वॉरियर्स, जय हिंद। हेलो आफ्ताब, हेलो अनुराधा, अनिरुद्ध सिंह। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। क्या हाल चाल है भाई? आज क्या हुआ? अभी क्लास के अंदर क्या बच्चे पहुंचे नहीं है क्या? हेलो आदित्य, वेटिंग फॉर यू लॉन्ग टाइम। थैंक यू सो मच आफ्ताब। हेलो नवीन राज, हेलो उज्ज्वल। आ जाओ आ जाओ आ जाओ, फटाफट से आ जाओ। जय हिंद सर, जय श्री नारायण। हेलो स्टीव, जय श्री नारायण। जल्दी जल्दी आ जाइए। जय श्री कृष्णा सूरज। आज बड़ा मजा आने वाला है। आज अपन करेंगे नंबर के क्वेश्चंस, राइट? केवल नंबर और नंबर के क्वेश्चंस ही लेके आया हूं। हेलो आयुष, नवीन, मयूर, प्रतीक, तनिषा, तनिष्का, यशिका, रश्मि। चलिए फटाफट फटाफट आ जाइए एवरीवन। साहिल, तेजस। मैं वही सोच रहा था कि क्या हुआ, इतनी लेट कैसे हो गए बच्चे आज, लेकिन यहाँ तो एवरीबॉडी इज वेटिंग। जानवी, रोशनी, प्रथम, चलो चलो जल्दी आओ। अच्छा, आप लोगों ने रिवीजन चल रहा है ना आप लोगों का? ये बताओ पहले, एवरीबॉडी इज डूइंग रिवीजन? आप सब अपने अपने क्लासेस के रिवीजन कर रहे हो ना? हाँ बिल्कुल, आज मजा आएगा। आज तुम्हारे दिमाग के घोड़े दौड़ेंगे। आज तुम्हारे दिमाग को चौपट कर दिया जाएगा, क्योंकि दिमाग है तो लॉजिक लगाओगे, लॉजिक लगाओगे तो थक जाओगे, राइट? मजा आएगा लेकिन आज। जय हिंद, जय हिंद। गुड, चलिए तो स्टार्ट करते हैं, क्योंकि पैसे ही 1 घंटे की क्लास होती है। तो आज हम सारे के सारे क्वेश्चंस करेंगे नंबर क्लासिफिकेशन के, ठीक है? नंबर क्लासिफिकेशन के क्वेश्चंस अपन करेंगे। सेकंड भाई देखो, एक बात समझो, इस टॉपिक का बेसिक हमारा ओवर हो चुका है। बेसिक हमारा ओवर हो चुका है, यानी पहली क्लास में हमने इसका बेसिक कर लिया था। तो आज हमारी सेकंड क्लास है, तो आज हम सिर्फ और सिर्फ क्या करेंगे? प्रैक्टिस करेंगे, राइट? आज हम प्रैक्टिस करेंगे। मैथमेटिकल ऑपरेशन में दिमाग खराब होता है। अरे नहीं तेजस, वो तो इजी है यार। नहीं, वो इजी है। और इसके बाद इसकी नेक्स्ट क्लास, इस टॉपिक पे आपकी टोटल 3 क्लास है। पहली हो चुकी है, दूसरी आज है, तीसरी है। तीसरी में भी अपन प्रैक्टिस करेंगे, लेकिन तीसरी के अंदर मैं आपको सारे के सारे पीवाईक्यूज करवा दूंगा, ठीक है? सारे के सारे पीवाईक्यू आपको तीसरी क्लास में मिलेंगे। यानी जैसे ही हमारी एफकेट की नेक्स्ट क्लास होगी, मैं एफकेट की नेक्स्ट क्लास में आपको 2020 से लेकर के 2024 तक, इवन 25 तक जो जो क्वेश्चंस आए होंगे अपने एफकेट के अंदर, वो सारे करवा दूंगा, राइट? तो नेक्स्ट क्लास में आपको पीवाईक्यू करवाऊंगा, क्योंकि वो मैं असेंबल कर रहा हूं, इकट्ठे कर रहा हूं। एक आध 2 क्वेश्चन ही बल्क में करेंगे अपन, ओके? इसलिए तो वो चल रही है, पूरी खोजबीन हो चुकी है, बस टाइपिंग होने को गए हैं। सो स्टार्ट करें, रेडी सब लोग? बताओ मेरे वॉरियर्स, मेरे वीर जवानों। कल ही है सर आपकी नेक्स्ट क्लास? ओ माय गॉड, मजा आ गया, फिर तो बढ़िया है। सुहासिनी कर लेंगे अपन, वो भी कर लेंगे लोग, डोंट वरी, ठीक है? चलो फिर स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। सो इज द फर्स्ट क्वेश्चन। आपको बताना पड़ेगा इस पेयर में अलग क्या है। 60 सेकंड आपके पास आंसर करने के लिए। इजी से हार्ड की तरफ चलेंगे। सर हमारे कमेंट्स की वजह से 2 क्लास हो गई आपकी है, धन्यवाद, शुक्रिया। मैं भी तो देख लूं मुझे तो किसी ने बताया ही नहीं है। जल्दी करो, आने दो।
कुछ कह रहे हैं सी और कुछ कह रहे हैं डी। रोशनी कह रही है सी, साहिल, सिप्रा और प्रशांत कह रहा है डी। क्या आंसर आएगा? देखिए, पूरे 60 सेकंड मिले थे आपको ऑब्जर्व करने के लिए, इन्हें समझने के लिए। सबसे पहली बात, सारे के सारे नंबर स्क्वायर हैं, तो आप स्क्वायर से इसको सेपरेट नहीं कर सकते, डिफरेंशिएट नहीं कर सकते। तो आपने देखा होगा कि इसमें आपको एक चीज दिखाई देगी, जैसे ये 5 का स्क्वायर है और ये 6 का स्क्वायर है, ये 10 का स्क्वायर है और ये 11 का स्क्वायर है, ये कितने का 12 का स्क्वायर है और ये 13 का स्क्वायर है, लेकिन ये 3 का स्क्वायर है और ये 8 का स्क्वायर है कि नहीं है? अब आप समझ गए होंगे कि दिस इज नॉट अ कॉन्जिक्यूटिव स्क्वायर। क्या है? नॉट अ कॉन्जिक्यूटिव नंबर स्क्वायर। तो कॉन्जिक्यूटिव नंबर का स्क्वायर नहीं है ना ये, राइट? तो हम यहां पे आंसर क्या करेंगे? सी नहीं, डी इज द राइट आंसर। और देखो ये 10 लोग हैं। आज कमेंट में रॉन्ग आंसर नहीं दूंगा। बहुत बढ़िया, पहला क्वेश्चन क्लियर हो गया। चलो क्वेश्चन नंबर 2, इसे करिए। इसमें क्या लॉजिक आएगा? लगाओ दिमाग, क्या जाएगा? हम्म। शिवा का आंसर, आयुष का आंसर सी आ रहा है, शिवा का डी आ रहा है। ग्रेट। चलो देखो, इस बात को समझो। आपको मैंने एक ऐसा पैटर्न करवाया था, याद है? मैंने जब आपको लिखवाया था यहां पे 6 2, मान लो 6 2 और 4 और मान के चलो 8 ले लो या कुछ भी ले लो, है ना? तो मैंने आपको ऐसे सिखाया था ना कि देखो, पहला ये नंबर होता है, दूसरा ये नंबर होता है, तीसरा ये नंबर होता है, चौथा ये नंबर होता है। कहा था, हमने कहा था कि ऐसा भी हो सकता है 6 + 4 10 बराबर 2 + 8 बराबर 10, तो 10 बराबर 10 ऐसा होता है, सिखाया था, राइट? तो मैंने आपको ये पैटर्न सिखाया था जब बेसिक सिखाया था। तो मैंने कहा था अगर ये पहला तीसरा हो सकता है, ये बराबर हो सकता है, तो ये डिफरेंस भी हो सकता है। अब देखो इसमें क्या हुआ, इसमें क्या पैटर्न था वो देखिएगा। जैसे यहां पे देखो, तो ये है पे 6 और 4, 6 और 2, 6 + 2 ये हो गया 8, ये देखो 4 + 3 ये हो गया 7, 4 + 3 ये कितने हो गए? 7। इन दोनों का डिफरेंस लोगे तो क्या आ जाएगा आपके पास? 1। डिफरेंस लोगे तो क्या आ जाएगा? 1, राइट? यहां पे देखो, पहला और दूसरा ले लिया, 2 + 6 तो मेरे पास कितना आ गया? 8। 4 + 3 तो मेरे पास कितना आ गया? 7। 8 में से 7 जाएगा तो डिफरेंस क्या आ रहा है? 1। यानी इसमें भी 1 आ रहा है और इसमें भी 1 आ रहा है। यहां देखा मैंने, 8 + 4 12 और 6 + 5 11, 12 में से 11 जाएंगे तो क्या आएगा? 1। यानी कि पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन, जब इसमें आप फर्स्ट नंबर प्लस सेकंड नंबर और थर्ड नंबर प्लस 4 नंबर इनका डिफरेंस ले रहे हैं तो डिफरेंस आपके पास 1 आ रहा है, राइट? 1 आ रहा है ना? यहां देखो, 4 + 8 यहां पे हो रहा है 12, 6 + 7 यहां पे हो रहा है 13, 12 में से 13 जाएंगे तो -1 यहां पे आ रहा है।
अब आपको क्लियरिटी आ गई होगी कि क्यों डी ऑप्शन बाकी तीन से अलग है। तो ये क्वेश्चन भी अपन ने इस तरह के पैटर्न को बेसिक में सीखा था। और देखो हमारे कितने बच्चों ने आंसर किया है, इतने बच्चों ने हमें आंसर कर दिया, राइट। चलो आगे बढ़ते हैं। क्लियर है ना भाई सबको? कोई डाउट रहना नहीं चाहिए किसी के दिमाग में भी। हर चीज एक बार नहीं 2 बार एक्सप्लेन कर दूंगा मैं। चलो ये करिए। हमने 2 डिजिट का प्लेस देखा था, ओके। कोई बात नहीं तेजस, सर फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई बाय सेकंड नंबर और थर्ड नंबर मल्टीप्लाई बाय फोर्थ नंबर। रहमान अभी ट्राई करते हैं। सर्वेंद्र पूछो आपका डाउट। गुड। देखो डिफरेंस 16 है डी के अलावा, ठीक है। देख लीजिए, देखो 9 में से 3 गया तो 6 और 4 में से 3 जाएगा तो 1, डिफरेंस 16 है। 12 में से 6 गया 6, 5 में से 4 गया तो 1, अगेन डिफरेंस 16 ही है। सर डिविजिबिलिटी का रूल नहीं लगा सकते हैं क्या क्वेश्चन नंबर 2 में? आयुष अगर तुमने डिविजिबिलिटी रूल यहां पे लगाया तो तुम्हारे लिए ये क्वेश्चन पहली बार टाइम टेकिंग होगा। दूसरी बात एग्जामिनर खुद इतना समझदार है, उसे भी पता है कि ऐसे क्वेश्चन में अगर मैंने डिविजिबिलिटी रूल दे दिया तो बच्चे का टाइम बहुत ज्यादा कंज्यूम होगा। और एग्जामिनर हमेशा यह सोचता है कि एक क्वेश्चन का बस इतना ही पैटर्न, तो इतना ही टाइम होना चाहिए। वो कभी भी आपको ऐसा अननेसेसरी क्वेश्चन नहीं देगा जो कि आपकी 2-4 मिनट ले ले, नहीं देगा वो। फिर तो आप ही छोड़ देना उस क्वेश्चन को, ठीक है। और रहमान तुम कह रहे थे ना मल्टीप्लाई, देखो 6 दूना 12 और 4 तिया 12 मैच कर रहा है। 6 दूना 12 और 4 तिया 12 यहां भी मैच कर रहा है, पर यहां देखो 8 चौक 32 और 6 5 30, 32 और 30 नहीं मैच कर रहा। 8 चौक 32 और 6 7 42, 32 42 फिर मैच नहीं कर रहा। अगर ये 12 हो रहा है, ये 12 हो रहा है, यहां पे भी किसी तरीके से 12 हो जाता, तब तुम सोच सकते थे रहमान कि ये हो सकता है, ठीक है। अगर किसी का -16 है और 2 का 16 है और 1 का 15 हो तो आंसर में नहीं 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 सर्वेंद्र, फिर वो तुम्हारा लॉजिक गलत है। अगर 1 -16 हो रहा है, 2 +16 हो रहे हैं और 1 15 हो रहा है, तुम्हारा लॉजिक ही गलत है, माइनस नहीं होना चाहिए, ठीक है। देखो 13 में से 6 गया तो कितना आ रहा है? 13 में 6 गया 7 और 6 13 है ना, और 0 की 0 ये 7 हो रहा है। नहीं नहीं सही तो है, 6 जा रहे हैं ना, 7 जाएंगे ना, ये माइनस करो ना, सॉरी मैंने गलत कर दिया, ये हो गया 16, 16 ही तो हो रहे हैं, मैं गलत माइनस कर रहा था, और ये तो हो रहे हैं 15। सो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। ये बच्चे जिनके आंसर आए हैं, ठीक है। चलो, अरे 3 के बाद 5 छूट गया होगा 4। चलो ये करिए। बहुत सिंपल क्वेश्चन है।
ये तो 100% आ जाना चाहिए। सर आपकी क्लास के अंदर पोल सही चलता है, नारायण की कृपा है सब। भाई इसका तो हो जाएगा, देखिए सिंपल, ये आपको एक क्यूब नंबर दिख रहा है 5 का क्यूब, ये भी एक क्यूब नंबर दिख रहा है 2 का क्यूब, ये भी एक क्यूब दिख रहा है 3 का क्यूब। दिस इज नॉट अ क्यूब नंबर। सिंपल था, मैंने कहा था जल्दी हो सकता है। लेट्स सी एक्यूरेसी, एक्यूरेसी कम है 83%। ठीक है, तो जिन बच्चों ने भी ये बी और सी डी कुछ ऐसा आंसर किया है, कृपया करके समझो ये डायरेक्ट क्यूब पे बेस्ड क्वेश्चन था। ठीक है, इसे करिए क्वेश्चन नंबर 6। Do it, do it. रोशनी, शिप्रा, सुमन, साहिल, यश, क्या बात है, बहुत बढ़िया। डिफरेंस इज 11 एक्सेप्ट ए। ठीक है, देखो 56 और 10 66, इनका डिफरेंस 10 आ रहा है, सही कह रही थी। यहां पे डिफरेंस 11 दिख रहा है, 11 दूना 22 और 11 तिया 33, 11 का डिफरेंस है। 30 40 41, 11 का डिफरेंस है। तो जब भी आपके पास, अब एक आइडिया लग रहा होगा कि जब भी हमारे पास दो दो कोई नंबर के सेट मिल रहे हो, लाइक 56 22 कुछ ऐसा, तो आपको ये दिमाग में आ गया होगा कि भाई मुझे सबसे पहले डिफरेंस करना है, और नहीं तो मैं रेशियो भी कर सकता हूं। यहां रेशियो का मेथड भी आप लगा सकते हैं, इस क्वेश्चन में नहीं पर इस तरह के पैटर्न पे। कैसे, देखो ये पता लग गया इन लोगों ने आंसर किया। देखो डिफरेंस का तो आपने देख लिया, अगर मान लो रेशियो का मेथड भी आपको लगाना पड़े कि रेशियो के मेथड पे क्वेश्चन कैसे बनेगा, तो देखना, समझो। ठीक है, मान लो 28 32 24 27, ठीक है, ऐसा कुछ आ जाए या ऐसा कुछ आ जाए। ठीक है, अब देखो अगर आपसे कह जाए 24 27, अब ये तो मैंने रेशियो लिखा है ना, कि यार मेरे को रेशियो नहीं लिखना चाहिए, मैं इसे हटा देता हूं, मान लो ऐसे लिख देता हूं 25 35, ये और ये कितना था, कितना था, ये होगा, है ना। तो आप इसे रेशियो के मेथड पे भी ट्राई करना, हमेशा याद रखना। कैसे, 3 8 24 नहीं, हाँ 3 8 24 और 3 8 27, 4 8 32 और 4 9 36। ठीक है, 5, ये देखो कुछ इस तरीके से, मैं वहां पे 7 8 का रेशियो ले रहा था, 8 9 का ले लिया मैंने। ठीक है, समझ रहे हो। तो यहां पे हमें यह भी ध्यान रखना है कि क्वेश्चन जरूरी नहीं है कि हमारे पास जब भी आए हम डिफरेंस से ही करें, हमें यह ध्यान भी रखना पड़ेगा
कि क्वेश्चन हो सकता है कि कुछ इस तरह का दे दे जिसमें डिफरेंस आपका नहीं लग रहा हो, तो उस वक्त डिफरेंस नहीं, उस वक्त रेशो का मेथड अप्लाई करना। और आपको बता दूं आपकी जानकारी के लिए, 2024 के अंदर पता नहीं किसी एग्जाम में, अपने डिफेंस के अंदर ही था, किसी एग्जाम में क्वेश्चन ऐसा ही था, लेकिन पैटर्न रेशो का था वहां पे। ठीक है, तो ये चीज हमें ध्यान रखनी है कि भाई रेशो भी हो सकता है, रेशो भी बन सकता है कि 4/5, 4/5, 4/5 और एक नहीं बनेगा इस तरीके से। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। ओके, देखो स्क्वायर ऑफ 28 बेटा लैपटॉप में पोल मुझे नहीं पता। अब देखो यहां पे अब कई सारे मेथड हो सकते हैं। देखो अब आप सोच रहे होंगे सर ये कैसे करेंगे, है ना, 7 7 5 35 5, लेकिन यहां पे नहीं लग रहा। फिर और क्या कर सकते हैं, स्क्वायर 28 का स्क्वायर, राइट, ये आ गया, डन। यश डिफरेंस में तुम्हें डिफरेंस पता लग जाएगा, जब 3 में अलग अलग तरह के डिफरेंस होंगे तो तुम्हें आइडिया लग जाएगा डिफरेंस से नहीं हो रहा। और जब भी कोई कॉन्जिक्यूटिव मल्टीपल होगा तो या फिर किसी नंबर से कट रहा होगा, वहां तुम्हें आइडिया लगाना पड़ेगा। देखो ये एग्जामिनर भी नहीं कहने आएगा कि भैया क्वेश्चन मैंने रेशो से दिया है, ये तुमको ही क्रैक करना पड़ेगा। ठीक है, कि ये क्वेश्चन किसका है, रेशो का है, राइट। अब देखो यहां पे अब आपके दो लॉजिक काम कर सकते हैं। यहां पे इस क्वेश्चन में दो लॉजिक है, अगर आप बड़े ध्यान से देखोगे तो यू विल गेट 2 लॉजिक। कैसे, देखिए, फिर आपके पास आएगी आपकी प्रायोरिटी टेबल। आपके पास क्या आएगी, आपकी प्रायोरिटी टेबल आ जाएगी कि हम कौन सा लगाएंगे। ओके, देखो ये नंबर 7 से डिवाइड हो रहा है, साफ साफ दिख रहा है, 7 और 7 5 35 डिवाइड बाई 7। यहां पे देखो 56 और 7 21, ये भी डिवाइड बाई 7 हो रहा है। ये देखो डिवाइड बाई 7 हो रहा है क्या, 7 नाम 63, 6 63 68, नहीं ये नहीं हो रहा। और देखो 7 और 1284, ये भी 7 से डिवाइड हो रहा है। अब आप देख रहे हैं जब मैं डिविजिबल रूल लगा रहा हूं तो मेरा आंसर सी आ रहा है, जब मैं स्क्वायर चेक कर रहा हूं तो मेरा आंसर डी आ रहा है, राइट। हमारी प्रायोरिटी में क्या है कि पहले हमें जो भी बहुत सारी प्रायोरिटी है उसके बाद हमें स्क्वायर को प्रायोरिटी देनी है, और उसके अंदर बाद में कहीं पे जाके हमें डिविजिबल रूल की प्रायोरिटी देनी है, राइट। तो इसका मतलब क्या हो गया कि हमारी पहली प्रायोरिटी क्या हुई, स्क्वायर हुई। हम अपने आंसर किसके थ्रू जाएंगे, हम अपने आंसर जाएंगे 28 के स्क्वायर के थ्रू जाएंगे। क्लियर है। तो मैंने आपको बता दिए दोनों ही लॉजिक यहां पे कि भाई एग्जामिनर हो सकता है आपको दे दे ऐसा, सो आपको बहुत क्लियर होना चाहिए कि भाई ये क्वेश्चन यही रूल है, यही प्रायोरिटी है, एग्जामिनर यही फॉलो करता आया है, तो आपको वही आंसर भी देना है, राइट। अब इसके कुछ साइड इफेक्ट भी हो सकते हैं। हो सकता है कि एग्जामिनर उस दिन तो कह दे कि नहीं ठीक है हम तो डिविजिबल रूल ही मान के चल रहे हैं, और वो अपने आंसर को फाइनल कर दे, तो आप उस वक्त ऐसे क्वेश्चन को कोर्ट में चैलेंज भी कर सकते हैं। आपको बात समझ में आ रही है, मतलब यू हैव राइट्स टू चैलेंज द आंसर कि भैया इसके 2 लॉजिक है, या तो आपको 2 लॉजिक देने नहीं चाहिए थे।
अगर 2 लॉजिक है तो मैं कहीं गलत नहीं हूं, आपको मार्क्स देने पड़ेंगे। तो आप ये चैलेंज भी कर सकते हैं। वैसे प्रायोरिटी के हिसाब से तो अपना सही है, पर अगर फिर भी अगर मान लो एग्जामिनर कई बार ऐसा करता है, आपको पता लग जाता है कि यार अपना सही था, उन्होंने गलत किया है, आप इसे चैलेंज कर सकते हैं। ठीक है, ये भी मैं आपको बता रहा हूं, एड ऑन में बता रहा हूं, पहले से बता रहा हूं। चलो इसे करो, 8वां क्वेश्चन। देखो क्या कोई पेयर बन रहा है क्या? सर इज दिस द प्रायोरिटी डिसाइडेड बाय द एग्जामिनर? नहीं सचिन, ये कोई प्रायोरिटी है एग्जामिनर ने डिसाइड नहीं करी है, ये बहुत सारे क्वेश्चंस और उसके एक्सपीरियंस को देख करके बता रहा हूं। हाँ तो बिल्कुल है इसने यहां, इसीलिए तो तुम्हें बताया मैंने कि एक बच्चे को कोई सा भी आइडिया आ सकता है, जहां आप गलत नहीं है लेकिन। तभी तो इसने मैंने बोला ना कि यू कैन चैलेंज योर आंसर एज वेल। क्या आप चैलेंज कर सकते हैं अगर आपको लगता है या पता लगता है कि आपके ये गलत दे रहे हैं। अब देखो, सबसे पहली बात, डिफरेंस नहीं है, रेशो मुझे कहीं से लग नहीं रहा। अब क्या करेंगे? अब क्या करेंगे? डिवाइड करके देखो। अरे भैया रेशो नहीं है, डिफरेंस नहीं है, अब डिवाइड का लॉजिक लगाओ कि क्या कोई डिवाइड है क्या, या कोई डायरेक्ट मल्टीप्लीकेशन है क्या। डायरेक्ट मल्टीप्लीकेशन का मतलब समझते हो ना, कि भाई हो सकता है कि 21 जो है 392 को डिवाइड कर दे, हो सकता है 15 483 को डिवाइड कर दे। तो आपको वो समझना पड़ेगा कि क्या डिवाइड है या मल्टीप्लीकेशन है क्या। तो पहले मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। 21 को किससे मल्टीप्लाई करें कि 392 में आ जाए? 10 से करेंगे 210, 20 से करेंगे 420, 420 से करेंगे तो 19 से करके देख लो। 21 गुणा 19 करेंगे तो यूनिट डिजिट में 9 आना चाहिए, ये मल्टीपल नहीं है। 15 से करके 15 थी 45 और 33 आ रहा है फिर से, ये भी नहीं है। 2 तो वैसे ही नहीं है। 42 से करके देखो, 42 दुना 84, 84 और 10 94, 96 12 142 नहीं आएगा। 40 थी 120, 126 आ रहा है, नहीं आएगा ये भी। 35 दुना 70, 90, 21, 217 नहीं आ रहा। तो यहां पे डायरेक्ट मल्टीप्लीकेशन भी नहीं है। अब देखो डिविजिबल रूल लगाओ कि कोई ऐसे नंबर से डिवाइड हो रहे हैं क्या। अब डिविजिबल रूल लगाओ, स्क्वायर स्क्वायर कुछ नहीं है। 3 से करके देखो, 3 7 21, 13 39, फिर ये 2 बचे, ये 3 से डिवाइड नहीं हो रहा। इसे करके देखो, 16 48, 3 एकम 3 और 3 पंच 15, ये 3 से डिवाइड हो रहा है। यहां पे करके देखो, ये 3 से डिवाइड नहीं हो सकता। फिर 17 दुना 21 दुना 42 होते हैं ना, हाँ हो सकता है 3 से डिवाइड, राइट। 3 एकम 3 और 3 चौक 12, 14 तिया 42, 3 तिया 9, 3 दुना 6, ये नहीं हो रहा, ये भी नहीं हो रहा, ये भी नहीं हो रहा। ये देखो, ये भी नहीं हो सकता। आया समझ में? सर 7 का मल्टीपल कौन सा? कौन सा 7 का मल्टीपल? ये 7 21, 7 पंचो 35, 7 छिंग 42, और ये कितना हो गया? ये हो गया 12 7 84, 12 8 96, नहीं 13 7 91, नहीं ये नहीं हो रहा ना, फिर ये भी नहीं होगा। 7 7 21, 7, नहीं हो रहे ना। देखो ये नहीं हो रहे, यही आएगा, 7 से नहीं हो रहा। देखो
अब मैं रिपीट कर देता हूं। हमने 392 और 21, 392 और 21 हमने इसको देखा, इस नंबर को। तो हमने क्या ये देखा कि क्या ये नंबर 3 से डिवाइड हो सकता है क्या। हमने सिर्फ 3 से डिवाइड करके देखा। हमने देखा कि कोई मल्टीप्लाई नहीं है, कोई स्क्वायर नहीं है, कोई क्यूब नहीं है, कोई कुछ नहीं है। हमने डिविजिबल रूल लगाया। हमने जब 3 से करके देखा डिवाइड हो रहा है, 3 से करके देखा 3 3 9, तो यहां पे 2 ऐसे कैसे बच रहा है, तो ये डिवाइड नहीं हो रहा था, 3 से डिवाइड नहीं हो रहा था ये। 483 15 लिया हमने, 483 और 15, 3 से डिवाइड करके देखा इसको भी, 3 पंजो 15, 16 3 48 और 3 एकम 3, ये डिवाइड हो रहा था। ठीक है, इसके बाद हमने देखा 962 और 42, 962 और 42, ये करके देखा तो कितना आ रहा था, 14 3 42, ये गया 14 बार। इसे करके देखा 3 3 9, 3 दूना 6, तो यहाँ पे फिर 2 बच रहे थे, तो ये डिवाइड नहीं हो रहा था। यानी ये नंबर डिवाइड नहीं हो रहे थे, ये नंबर डिवाइड नहीं हो रहा था। सर बट हमने 3 से ही क्यों चेक किया, गुड क्वेश्चन। तो प्रथम हमने 3 से इसलिए चेक किया क्योंकि मेरे को 21 15 42 ये मुझे 3 से सीधे सीधे डिवाइड करते हुए दिख रहे थे। तो मैंने पहले 2 से करके देखा, 2 से करके देखा तो ये डिवाइड नहीं हो रहा था, वो भी डिवाइड नहीं हो रहा था, ना ये हो रहा था, फिर ये हो रहा था। फिर मैंने देखा कि अगर आगे से करके देखूंगा तो 2 से ये भी डिवाइड नहीं हो रहा होगा, है ना। तो ऐसे बहुत सारी कुछ ऐसे मल्टीप्लीकेशन जो आपको खुद से दिमाग में लगाने पड़ेंगे। भाई ये 2 से हो रहा है, ये 2 से नहीं हो रहा, आगे वाला 2 से होगा या आगे वाला 2 से नहीं होगा। मेरे को दोनों नंबर चाहिए। तो जब देखा तो ये 200 नहीं हो रहा, लेकिन ये 2 से हो रहा है, इसके दोनों से 2 से हो रहे हैं, तो मुझे समझना पड़ेगा कि या तो दोनों नहीं होगा या कौन सा होगा, वो मुझे देखना पड़ेगा। फिर देखा तो 3 से वो डिवाइड हो रहा था, ये भी 3 से डिवाइड हो रहा था, ये भी 3 से डिवाइड हो रहा था, काम हो गया था अपना। राइट, बात समझ में आ गई। 917 और 35 को देखो, 917 और 35 को देखो, 3 से डिवाइड करके देखा तो देखो ये भी डिवाइड नहीं हो रहा, 7 आ रहा है। तो हमने क्या देखा, हम क्या देख रहे हैं सर, माइनस करिए फिर ऑड और इवन लिमिटेड। देखो जो पहले माइनस करके ऑड इवन करोगे ना, तो ये चीजें आई नहीं है कभी, राइट। तो हम वो लगा नहीं सकते। अब हमने क्या देखा, हमने यहाँ पे देखो बहुत सारे लॉजिक लगाए। हम डिफरेंस का लगा रहे हैं, हम रेशियो का लगा रहे हैं, हम डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके देख रहे हैं। तो फिर हम यहाँ पे डिवाइड क्यों नहीं कर सकते, तो फिर हम यहाँ पे डिवाइड भी अप्लाई करेंगे, फिर हम यहाँ पे डिवाइड भी देखेंगे। तो इस तरीके से हमें हर तरीके से उनको देखना पड़ेगा कि भाई कौन सा बन रहा है और कौन सा नहीं बन रहा है। अब देखो इतने बच्चों ने सोचा है, राइट, क्लियर है। सर ऑप्शन सी तो 2 से डिवाइड हो रहा है। इक्कीस दूना 42 हो रहा है ये, हाँ 96 2 ये हो रहा है, ये लो आगे ना कंट्रोवर्सी देखो। हाँ सर 7 से कर सकते हैं क्या, 7 से मैंने करके देख लिया, 7 से तो नहीं हो रहा था। आगे ना देखो, ये देखो 2 से डिवाइड हो रहा था, मैंने वहां देखा दोनों से नहीं हो रहा था, तो मैंने 3 से करके देख लिया, 3 से वो डिवाइड हो रहा था, ये नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, आंसर आ गया। तो कई बार ऐसा होगा। अब नंबर्स में ना आपको पता है कि कोई नंबर किसी से डिवाइड हो रहा है, कोई किसी का स्क्वायर हो रहा है, कोई किसी का क्यूब हो रहा है। ये एक कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन है, राइट। अब क्या हो गया, ये हमारा एक कंट्रोवर्सी हो गई, ठीक है, क्योंकि दोनों की दोनों लॉजिक करेक्ट है, डिवाइड बाई 2b और डिवाइड बाई 3b। अब ऐसे क्वेश्चन अगर एग्जाम में आ जाते हैं और मान लो कोई बच्चा बी आंसर कर देता है और कोई बच्चा सी आंसर कर देता है, एक डिवाइड बाई 3 के अकॉर्डिंग कर रहा है, एक डिवाइड बाई 2 के अकॉर्डिंग कर रहा है, तो दोनों ही सही हैं अपनी अपनी जगह पे, कोई गलत नहीं है, ठीक है, क्लियर है ये। तो फिर आप चैलेंज कर सकते हैं ऐसे क्वेश्चन को। अभी इसको लीव करते हैं, वैसे ऐसे क्वेश्चंस बहुत कम बनते हैं और ऐसे क्वेश्चंस अभी अपन लीव करते हैं, ठीक है, इसको आप लीव करिए, नहीं तो फिर आप लोग कंफ्यूज होंगे। कॉन्सेप्ट सिंपल है, वही रखेंगे, राइट। करेक्ट उज्जवल, दोनों करेक्ट है, दोनों ही गलत नहीं है। सब किया लगा दी इस क्वेश्चन में, बिल्कुल, तभी कह रहा हूं नंबर के क्वेश्चन में अलग ही मजा आता है,
अलग ही मजा आता है नंबर के क्वेश्चन में। अब इसे करो, ब्रेन स्टॉर्मिंग बहुत होती है। अब इसमें क्या लॉजिक है? सब बी आंसर कर रहे हैं। हाँ, एंड कर दे, टाइम बचा लेते हैं। देखो ये साफ साफ दिख रहा है, 6 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, नॉट अ स्क्वायर। बी इज द राइट आंसर। राइट, इसे करो 10वां क्वेश्चन। कम ऑन कम ऑन कम ऑन। डी डी डी, चलो पोल एंड करते हैं। देखो भाई, अगर डी दिया है, क्या लॉजिक हो सकता है? इसके बीच का डिफरेंस 10 है, डिफरेंस 10 है, डिफरेंस 10 है और डिफरेंस 20 है। राइट, तो आंसर क्या कर देंगे? डी कर देंगे। 93% करेक्ट है। नेक्स्ट करिए। अब एक साथ दो दो क्वेश्चन है, लेकिन एक एक करेंगे, एक साथ दो के पोल नहीं आ सकते। ये करिए 20 36 मुझे लगा ये एक नजर में हो जाएगा। देखो क्या आंसर है। कितनी ब्रेन स्टॉर्मिंग करी है इसके अंदर, मतलब कितना ज्यादा दिमाग लगाया, कितने सारे मैंने मल्टीप्लाई किए होंगे, डिफरेंस नहीं हो रहा। देखो डिफरेंस नहीं हो रहा। राइट, अब तुमने ऐसा किया, डी काहे डी किया? प्रशांत, ईशा, सुमन, तुमने क्या लॉजिक लगाया कि तुमने डी आंसर किया? बताओ। सर दो में 16 एंड 2 में -6, 2 में -16। हाँ, तो लॉजिक ही नहीं लगेगा ना सर्वेंद्र। 6 10 6 11, बहुत बढ़िया।
6 × 10 और 6 × 11, ठीक है। और कुछ? सुमन ने निकाला भाई कॉन्जिक्यूटिव मल्टीपल। एनीबडी एल्स? किसी और ने किया हो? निखिल कह रहा है बी आएगा सर, ये कंट्रोवर्शियल है। स्नेहा कंट्रोवर्शियल कैसे हुआ ये बताओ मुझे एक बार पहले। और कोई? और कोई? माइनस के नहीं नहीं नहीं, देखो पहली बात तो ये तुम्हें बहुत क्लियर रखना है, ये कुछ मत सोचना सर इन दो के अंदर तो -16 आ रहे हैं, इन दो में -6 आ रहे हैं। आपको ये दिमाग लगाना पड़ेगा भाई कि इसके अलावा कुछ और लॉजिक है। इसका मतलब ऐसा नहीं है कि तुमने जो क्रैक कर लिया वही आंसर होगा, ये नहीं हो सकता, ठीक है। अगर किसी ऐसे क्वेश्चन में जहां पे दो में अलग लॉजिक और दो में अलग लॉजिक है, इसका मतलब आपका लॉजिक गलत है, आप सही लॉजिक पे पहुंचे नहीं है, ठीक है। आपको सही लॉजिक पे पहुंचना है। अरे यार साफ साफ समझो कि अभी कितना सिंपल तरीके से देखा कि ये जो है ये क्या है, ये मल्टीपल है, ये क्या है, मल्टीपल है, कॉन्जिक्यूटिव मल्टीपल नंबर दिख रहा है ना यार, साफ साफ तो दिख रहा है कॉन्जिक्यूटिव मल्टीपल है। ये कंफ्यूज होने का मतलब ही नहीं बनता, ये साफ साफ कॉन्जिक्यूटिव मल्टीपल दिख रहे हैं आपको। इनमें से कोई नंबर ऐसा नहीं दिख रहा है जो कॉन्जिक्यूटिव मल्टीपल हो। मैंने अभी क्या बोला था कि मैंने इसके अंदर बहुत सारे लॉजिक लगाए, कोई फिट नहीं बैठ रहा था, आधे बैठ रहे थे आधे नहीं बैठ रहे थे। बाद में सिर्फ इतनी सी नजर लगाई कि ये कॉन्जिक्यूटिव मल्टीपल है और कोई नहीं है। बीस 36 में 2, 4 और 16 होगा, 2, 4 और 16 होगा मतलब 2, 4, 16 क्या होगा? अनिरुद्ध? ठीक है, अनिरुद्ध की बात मुझे समझ में नहीं आई। सो 38% करेक्ट है, सही सोचे हैं। नेक्स्ट देखिए, इस क्वेश्चन को करिए। 48, 6, 21, 7, देखो ये इजी है, हो जाएगा ये। सर ऐसे कॉन्जिक्यूटिव का लॉजिक तो तब लगेगा ना जब बाकी ऑप्शन से मैच हो। क्यों बाकी तीन नहीं होंगे और ये हो जाएगा, तब भी तो ऑड हुआ ना। और तो दोनों कंडीशन में होगा स्टीव, बाकी तीन मान लो कॉन्जिक्यूटिव नहीं हो और एक कॉन्जिक्यूटिव हो तो वो भी ऑड हुआ। बाकी तीन कॉन्जिक्यूटिव है एक नहीं है तो भी वही हुआ। हमें ऑड पे ध्यान देना है, हमें यह नहीं कहना कि कॉन्जिक्यूटिव हमेशा तीन ग्रुप में आएगा। तेजस देखो, ये जो नंबर दिख रहा है ना ये कॉन्जिक्यूटिव मल्टीपल नंबर है, राइट। तुम्हें कोई नंबर कॉन्जिक्यूटिव मल्टीपल दिख रहा है क्या ये बताओ? गुणा 8, स्नेहा शर्मा गुणा 8 मतलब ओके 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 ओके, गॉट इट गॉट इट। देखो परफेक्ट है ये, बी सही आंसर है। क्यों? देखो अगर आप करेंगे 8 6 48, 3 8 24, 7 8 56, लेकिन देखो 7 3 21, यानी कि ये मल्टीपल नहीं है। सेकेंड नंबर गुणा 8 इज इक्वल फर्स्ट नंबर, बी इज करेक्ट। यस बी इज करेक्ट, सी। डन, आगे आते हैं, इसे करिए। 13 40, 14 42, 15 46 और 16 49। देखो थोड़ा थोड़ा दिमाग लगाना।
11वें में डिवाइड 2 करके डिफरेंस करे तो अभी देखता हूं बेटा, मैं पीछे रह गया क्वेश्चन फिर। बी और डी होगा ऑल गुणा 3+1। देखो यहां पे ना दो चीजें बन रही है, राइट। यहां पे दो चीजें बन रही है। कैसे बन रही है दो चीजें, देखो यहां पे भी दो लॉजिक फॉर्म हो रहा है, ठीक है। नंबर के क्वेश्चन में तुमको हमेशा सबसे ज्यादा चैलेंज यही मिलेगा, ठीक है। ये तुम्हें हमेशा सबसे बड़ा चैलेंज मिलेगा। और ये चैलेंज जो है ना, ये सिर्फ तुम्हारे साथ नहीं है, ये जितने बच्चे पेपर देते हैं ना सबके साथ ये चैलेंज होता है। उन्हें लगता है कि यार ये लॉजिक लग रहा है, कोई और लॉजिक लग गया तो मेरे नंबर तो कट जाएंगे। बिकॉज ये नंबर है, कोई मल्टीप्लाई हो रहा है, कोई पता नहीं क्या हो रहा होगा, कोई किसी का फैक्टर बन रहा होगा, कोई किसी का क्या बन रहा होगा। अब देखो इस क्वेश्चन में भी 13 40 है ना, 14 42, 15 46 और 16 49, 15 46 और 16 49, राइट। अब सोचो ये वो नंबर हैं जो कि आपके एग्जाम के आए हुए क्वेश्चंस है। ये आपके वाले एग्जाम में नहीं आया डिफेंस में, लेकिन एग्जाम में आया हुआ है। अब देखो इसका एक और पैटर्न बताता हूं, 13 40, 14 42, 15 46 और 16 49, ठीक है। अब देखिए सर रीजनिंग की शीट नीड टू सॉल्व मोर, बिल्कुल सही करना पड़ेगा। देखो 13 3 39 + 1 40 हो सकता है, 14 3 42 हो रहा है, 15 3 45 + 1 46 हो रहा है, और 16 3 48 + 1 49 हो रहा है। 3 में हो रहा है, 1 में नहीं हो रहा है। यहां देखो 4 का स्क्वायर एंड 7 का स्क्वायर बोथ आर स्क्वायर नंबर, बोथ आर स्क्वायर नंबर। दोनों लॉजिक अपनी जगह करेक्ट है, दोनों गलत नहीं है। मींस इस क्वेश्चन में मॉडिफिकेशन की रिक्वायरमेंट है। अब यहां मैं फंस जाऊंगा, आप लोगों को क्या आंसर दूं, क्योंकि दोनों की दोनों करेक्ट है, ठीक है। अब मैक्सिमम जनता ने मुझे बी दिया है तो मैं बी के साथ जा रहा हूं, क्योंकि मैक्सिमम अपने बच्चों ने बी किया है टिक, राइट। अपनी प्रायोरिटी टेबल के अकॉर्डिंग वी विल गो विद द स्क्वायर ओनली, राइट। क्योंकि स्क्वायर के बाद ये वाला लॉजिक आता है जो मल्टीपल के साथ आता है ना, डबल ऑपरेटर वाला, वो उसके साथ आता है। अब क्योंकि अगर मैं डी करता हूं तो बाकी लोग बोलेंगे ये सर प्राइम नंबर देखिए, तो प्राइम नंबर नहीं हो सकता। प्राइम नंबर किधर है, प्राइम नंबर का है ही नहीं ना। देखो सिर्फ इकलौता प्राइम नंबर है, बाकी कोई प्राइम नंबर नहीं है, देयर इज नो प्राइम नंबर, राइट। तो अपन अब बाकियों के हिसाब से देखूं तो मुझे ये देखना चाहिए, पर अगर मैं अपनी प्रायोरिटी को फॉलो करूं, मैं अपने रूल को फॉलो करूं, तो आई विल गो विद द डी। तो मैं सिर्फ अपने रूल को फॉलो करूंगा, आई विल गो विद द डी। अरे हाँ देखो, कहा था ना मैक्सिमम बच्चों ने बी आंसर दिया है। सो लेट्स फॉलो आवर ओनली प्रायोरिटी। अपन अपनी प्रायोरिटी को फॉलो करते हैं, क्योंकि उससे अपने क्वेश्चन ही गलत नहीं हुए। ये इस क्वेश्चन के अंदर चैलेंज है, राइट। चलो आगे बढ़ते हैं। टाइम की लिमिटेशन रहेगी तो अपन पहले छाट छाट के करें। टाइम की लिमिटेशन है 13 नंबर ओनली पेयर प्राइम नंबर। अब ऐसे अपन बहुत सारे लॉजिक लगा लेंगे वेंसी, फिर तो अपन ऐसे बहुत सारे लॉजिक लगा देंगे, वो उसमें प्राइम है, इसमें नहीं है, इसमें ये दिक्कत है, इसमें मल्टीपल है। दिक्कत कुछ नहीं है, प्रथम दोनों ही लॉजिक सही है, मैं ये कह रहा हूं अभी भी आपको, आप में से कोई गलत नहीं है। अब ये करके देखो, देखो
11th का लॉजिक स्टीव का, अभी देखते हैं स्टीव। क्वेश्चन ये रहा ना, अरे यही तो क्वेश्चन है, ABCD। कोर क्वेश्चन क्या दिखाऊंगा मैं आपको? बहुत सारे बच्चे डी आंसर कर रहे हैं। लग रहा है कोई तो डिविजिबल रूल लगाया है तुमने। कौन सा डिविजिबल रूल हो सकता है इसमें? चलो तो देखो, 16 में फर्स्ट सेकंड, फर्स्ट सेकंड, देखो अभी जरा से समझते हैं इसमें क्या लॉजिक हो सकता है। लेट्स फाइंड द लॉजिक। 5 और 2 7 और 7, 6 और 1 7, 7 का 7, 4 और 2 6, 6 का 6, 7 और 4 11, 2 और 1 3। हो गया। देखो 5 और 2 7 और 7 प्लस 0 7। अरे यार ये क्या हो रहा है? 7 बराबर 7। यहां पे आओ, 6 और 1 7 और 7 प्लस 0 7, 7 7 हो रहा है। 4 और 2 6 और 6 प्लस 0 6, यानी नंबर इक्वल हो रहे हैं। ये देखो दोनों नंबर इक्वल हैं, ये देखो दोनों नंबर भी इक्वल हैं, है ना? ये देखो दोनों नंबर भी इक्वल हैं, तो ये नंबर क्या है? इक्वल हैं। इसमें देखो, इसमें क्या हो रहा है? 7 और 4 11, 2 प्लस 0, तो 11 इज नॉट इक्वल टू 2। डी इज द राइट आंसर। यस सर, मेरा भी यही लॉजिक है, ऑब्वियस। देखो जो सिखाया तुमसे वो अप्लाई करोगे तो तुम्हारे को ये पता है कि यू आर गोइंग राइट वे, आप सही तरीके से जा रहे हैं। अब मान लो मेरे को नहीं पता इसके अंदर डिविजिबल का रूल लगेगा कि नहीं लगेगा, मैं लगा के देखूंगा, मैं मल्टीप्लाई करके देखूंगा, तो मैं देखूंगा भाई 2 से डिवाइड हो रहा है, फिर देखूंगा 3 से हो रहा है, फिर देखूंगा 4 से हो रहा है, 5 से हो रहा है, दिमाग का कचरा हो जाएगा। कितने करके देखूंगा? हर नंबर से करके देखना पड़ेगा। स्पेशल डिविजिबल किया करो। देखो 3 है, 7 है, 11 है, 13 है, ये कुछ ऐसे केसेस हैं जो आप किया करो। 11th में 36 और 20 16, 4 वो था डिविजिबल बाई 4। स्टीव कह रहा है कि अच्छा दोनों 4 से डिवाइड हैं, तो फिर दोनों 2 से डिवाइड वाले नंबर भी तो बहुत सारे हैं जो 2 से डिवाइड हो रहे हैं स्टीव। अभी बताता हूं स्टीव आपको। तो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। 83% एक्यूरेसी अच्छी है। देखो स्टीव 11th में था ना, देखो तुम कह रहे हो सर ये 4 से हो रहे हैं, अरे भाई ये भी तो दोनों से हो रहे हैं, ये भी 2 से हो रहे हैं, ये भी 2 से हो रहे हैं, ये भी 2 से हो रहे हैं, ये 4 से हो रहे हैं, तो फिर ये 6 से हो रहे हैं। 36 20 स्क्वायर है, डिफरेंस करके स्क्वायर कर रहे हो आप, तो फिर ये डिफरेंस करके स्क्वायर करने में क्या दिक्कत है? अरे भाई यहां पे तुम यही डिफरेंस क्यों ले रहे हो यार? 30 40 46 20 30 36, ये भी 16 है, ये भी 4 का स्क्वायर है। स्टीव इसमें भी 16 है, इसमें भी 16 है, दोनों में 4 का स्क्वायर हो रहा है ना, कैसे करोगे? लेकिन वो 4 से डिवाइड नहीं हो रहा है ना यार। देखो अब वो वाली कंडीशन तो फिर अपन लगा रहे हैं, अपनी मर्जी लगा रहे हैं कि सर देखो मेरे वाले में ना ये दोनों 4 से डिवाइड हो रहे हैं और इसका डिफरेंस भी 4 से आ रहा है। सर ऐसा इनमें से किसी में नहीं, तो यही आंसर है। फिर कोई और आएगा, एक बच्चा और कुछ बोल देगा, क्या बोल देगा? बोल दो भैया, तुम भी बोल दो कुछ, कोई एक नया लॉजिक तुम भी निकाल दो, क्या दिक्कत है?
कि सर ये भी तो हो रहा है, ये भी लॉजिक है। ऐसे तो भैया नंबर इतने सारे हैं, इतने सारे लॉजिक है नंबर में, कोई क्यूब बताएगा, कोई मल्टीप्लाई बताएगा, कोई फ्रैक्शन बताएगा, कोई क्या बताएगा, मेरे को हर क्वेश्चन पे डाउट हो जाएगा फिर, सही बता रहा हूं। फिर जब मैं कोई नया क्वेश्चन सॉल्व करने बैठूंगा ना, मैं सोचूंगा यार स्टीव तो ये बोल रहा था, कोई दूसरा यार ये तो ये बोल रहा था, ये भी लॉजिक है, ये भी लॉजिक है। मेरे को हर क्वेश्चन में मुझे डाउट हो जाएगा। फिर मुझे लगेगा नहीं यार ये वाला लॉजिक भी है, ये वाला लॉजिक भी है। एग्जामिनर को क्या बोल रहा हूं, समझ रहे हो ना मेरी बात को? हर क्वेश्चन पे डाउट है फिर, हर क्वेश्चन पे। तो इतना इतना मत लगाओ दिमाग, नहीं पता पड़े तुम्हें खुद पे डाउट होने लग जाए कि मैं सही जा रहा हूं कि नहीं जा रहा हूं, है ना? बहुत सही है यार, ये मजा आ गया। लेकिन चलो थोड़ा और छाट छाट के कर रहे थे। ये छूट गया क्या? ये कैसे छूट गया? नहीं ये तो हो गया था ना, ये हो गया था क्या? पता नहीं, हो गया होगा। चलो 15 करो, 15 करो, 15वां। 60 और 66 के बीच ओनली स्क्वायर है 8 का। वाह, अरे ताली बजाओ विकास के लिए। विकास बोल रहा है 60 के और 66 के बीच में सर एक स्क्वायर आ रहा है 64, इसके लिए ये आंसर है। वाह, आज तुम कतई खराब करके मानोगे पूरी की पूरी क्लास को। एक ताली तो होनी चाहिए। लड़का ने गजब कर दिया। कर लेंगे, कर लेंगे, 14 भी कर लेंगे भाई अपन। अभी आज भी मिलेंगे, कल भी तो मिल रहे हैं। कर लेंगे भाई, कर लेंगे। पहले 15 तो कर लो। इसमें क्या, इसमें क्या मिसप्रिंट है? तो साफ साफ सा क्वेश्चन है। 962 होगा कोमल, 962 क्यों होगा ये तो बताओ मेरे को। आंसर बी है। हाँ, इट्स ए स्क्वायर ऑफ 29 यार, ये तो क्लियर है। ये तो मेरे को इतनी देर से ये लग रहा था कि अब तक तो तुम छाप दोगे आंसर। देखो सर, इसने गूगल किया होगा। अब यार गूगल कर लिया तो मैं भी क्या कर सकता हूं। चलो इस क्वेश्चन को करिए, ये रह गया था गूगल पे, यही है क्वेश्चन। अब फंस जाओगे आप लोग। गूगल एक महाजाल है, ब्रह्मजाल हो गया है वो। ये किसी का मल्टीपल है क्या? किसी का तो मल्टीपल लग रहा है। हाँ सर, इसने भी डाका होगा। सात करने की तो तुम्हें साफ साफ दिख रहा है इसमें तो यार, सात करने की भी क्या जरूरत थी? ये तो किसी नंबर का मल्टीपल दिख रहा है, इतना तो तुम्हें टेबल याद होगी। हाँ देखा, सुनील, जानवी, स्नेहा, साहिल, प्रथम, यू आर एब्सोल्युटली राइट। भाई इतना तो तुम्हें टेबल याद होगी, सिंपल। हाँ उज्जवल, यू आर राइट। नितिश्री करेक्ट। भाई संपा समझो, 17 51, राइट। ये 17 का हो गया, मतलब इजीली 17 का मल्टीपल है 17 51।
राइट। अगर ये मान लो 17,51 है तो 17,585 ये हो गया, है ना, 17,7,119 ये हो गया। तो 17,7,119 है, 17,585 है, 17,51 है, यानी ये नंबर ऐसा है जो कि 17 से डिवाइड नहीं हुआ है, ये 17 का मल्टीपल में नहीं आता है। साफ साफ आंसर कर सकते हो ऑप्शन नंबर बी। 37% सबसे ज्यादा वही है। ये रहे हमारे टॉप 10। तो पहले तो ये बताओ ब्रेन स्टॉर्मिंग कैसी लगी? कुछ ब्रेन स्टॉर्मिंग हुई? बोलो। किस किस की ब्रेन स्टॉर्मिंग हुई आज? किस किस को लगा कि हाँ यार सच में ये अपन तो लग रहा था कि आसान है, आसान नहीं है, लग रहे हैं बहुत सारे लॉजिक। मजा आया कि नहीं आया ये बताओ। सर वैसे तो 51 इज ओनली डिविजिबल बाई 3। अब सचिन तुम तो हद कर दिए। 3। अब यही दिक्कत है बस कि कोई कहेगा कि सर ये वाला तो प्राइम नंबर है, बाकी प्राइम नंबर नहीं है। कोई कहेगा सर ये तो ऐसा नंबर है। ऐसा नहीं होगा ना यार। आप कई लॉजिक सोच सकते हैं। आपने ये सोचा है, कोई तो सम ऑफ द डिजिट का लॉजिक लगा देगा और सम ऑफ द डिजिट में ये कहेगा। देखो मतलब क्या होता है ना, आपको मैं बताता हूं, इसमें गलती क्वेश्चन की नहीं है, इसमें गलती हमारे मंकी माइंड की गलती है। हम ना कई चीजें सोच लेते हैं। जैसे सपोज करो ऐसा है 119 है, 25 है ना, और यहां पे मान के चलो 16 ले लेते हैं, ठीक है, ठीक है, और यहां पे ले लेते हैं 45, ठीक है, ऐसा ले लेते हैं, ओके, या 45 भी नहीं लेते हैं, रुको 46 ले लेते हैं, ठीक है। अब समझ रहे हैं? किसी को क्या दिख रहा होगा कि या इसको भी ये भी नहीं लेता हूं मैं, सोचो इसको भी कुछ और नंबर ले लेता हूं, लाइक आई कैन टेक दिस नंबर 61 ले लेता हूं, ठीक है, मान लो ऐसे ले लेता हूं, ओके। अब क्या दिख रहा होगा, कोई को यहां पे नंबर दिख रहा है कि सर ये स्क्वायर नंबर है, राइट, आंसर होना चाहिए, राइट। कोई ये सोचेगा। कोई क्या सोच रहा होगा, अरे सर ऐसा कैसे, देखो सर 1+1+9 सर तो 11 हो रहा है सर, ये देखो सर 2+5 सर ये तो 7 हो रहा है सर, ये देखो 6+1 सर ये भी 7 हो रहा है ना, और 6+4 10 सर ये आंसर है सर, ये इवन नंबर हो रहा है। ये नहीं हो सकता, वो आंसर है क्योंकि सर वो इवन नंबर है। फिर आप इस तरीके से ना कई लॉजिक लगा रहे हैं, कोई क्या लगा रहा है, कोई क्या लगा रहा है, फिर कोई को यहां पे लगेगा सर 61 आंसर आना चाहिए सर, 61 क्यों सर, ये हो सकता है सर, ये प्राइम नंबर है सर, यही आंसर है सर। आप समझ रहे हैं? तो सबकी सब ना अलग अलग आंसर लगाएंगे, अलग अलग आंसर, कोई क्या आंसर दे रहा है, कोई क्या आंसर दे रहा है, सबको अलग अलग लॉजिक सेटिस्फाई कर रहे हैं। एवरीबॉडी सेटिस्फाइंग देयर ओन लॉजिक कि यही वाला सही है, यही वाला करेक्ट है। ऐसे हो गया ना तो हम पेपर का कचा कराएंगे, समझ रहे हो, हम पेपर में कच्चा कराएंगे, फिर हम सब अपना अपना लॉजिक सेटिस्फाई करके आएंगे, है ना, और हम सब जाएंगे तलवार लेके कोर्ट में, देखो भैया हमारा लॉजिक सही है, ठीक है, हम अपने हक की लड़ाई लड़ने आए हैं। ऐसा मत करना, ठीक है। वी हैव सम सेट ऑफ रूल्स, एग्जामिनर के अकॉर्डिंग चलना है, राइट। हमें अपने प्रायोरिटी टेबल को फॉलो करना है, पैटर्न को फॉलो करना है। ठीक है, कुछ भी नहीं करना है यार, नहीं तो सही बता रहा हूं मैं, तुम्हारे लिए ना बवाल हो जाएगा फिर ये। तो अभी अपनी नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, चिंता मत करो। अरे स्नेहा जी ज्यादा कुछ मत करो, प्रैक्टिस करो। जब ज्यादा क्वेश्चन करोगे, है ना, तो अपने आप तुम्हारा जो माइंड है ना वो एक सिंक करेगा, अपने क्वेश्चंस के साथ सिंक करना शुरू करेगा। सर हम ही भगवान है, ऐसा ही पेपर है, लगता है ऐसा ही पेपर है, ठीक है। सो व्हेन यू सॉल्व नंबर ऑफ क्वेश्चंस, प्रैक्टिस करोगे ना, सिंक हो जाएगा सब कुछ। ये इतने सारे जो मंकी माइंड कूद रहा है ना, कभी यहां कभी यहां, वो नहीं कूदेगा, ओके।
ठीक है, अभी अगली क्लास में भी करेंगे, सब्र करो, अभी बहुत क्वेश्चंस करेंगे, सिंक में लेके आएंगे, सबको लेके आएंगे। रिलैक्स रहिए, बिंदास रहिए, मस्त, बस ऐसे सपोर्ट करते रहिए, बढ़िया बढ़िया 5 स्टार 10 स्टार रेटिंग करते रहिए। सबको मजा आया ना? चिल मारिए, अभी अपन बहुत प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। सुहासिनी, आई नो दैट कि आपको पीडीएफ का इश्यू है, पर पीडीएफ के लिए मैं बस ये बोलूंगा कि एफकेट का टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो, वहां पे आपको पीडीएफ मिल जाएगा। एफकेट का टेलीग्राम ग्रुप है अपना, वो ज्वाइन कर लो, या फिर एक काम करो, रीजनिंग बाय सचिन मोदी, ये टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, रीजनिंग बाय सचिन मोदी, ठीक है। ये टेलीग्राम का ग्रुप ज्वाइन कर लो, सारा स्टडी मटेरियल आपको इधर ही मिल जाएगा, ठीक है। चलो, सो आज के सेशन को यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन के अंदर। आप सभी का दिल से बहुत बहुत शुक्रिया, एंड जय हिंद, जय भारत, जय श्री नारायण।